हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करवा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 की दूसरा जो क्वेश्चन हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चिरकालिक रोगों की रोकथाम कैसे की जाए। तो हमारा हेडिंग जो हो जाएगा चिरकालिक रोगों की रोकथाम। तो देखिए, आहार और उचित पोषण जो है, साथ ही स्वस्थ जीवन शैली रोगी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होने के अलावा चिरकालिक रोगों को नियंत्रित करने और उनके शुरू होने की अवस्था में विलंब कर सकता है। क्या बोला जा रहा है कि आहार और हमारा जो उचित पोषण है ना, ये जो रोगी व्यक्तियों हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने के अलावा यह क्या होती है, जो भी चिरकालिक रोगों हैं, चिरकालिक रोग यानी क्या कि जो ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय चलने वाले हैं, ऐसे रोगों को नियंत्रित करने और उनके शुरू होने की अवस्था में विलंब कर सकता है। जो भी खाद्य पदार्थ आज हम उपयोग कर रहे हैं में ले रहे हैं, उनमें बहुत से अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं। यानी जो कुछ भी हम मार्केट से सामानों को खरीद रहे हैं उसमें अनेक प्रकार के जो बाहरी पदार्थ उसमें मिलाए जा रहे हैं, जिनमें अधिक वसा या फिर शक्कर होते हैं। यानी कि जो बाहरी पदार्थ जो खाद्य पदार्थ में मिलाए जा रहे हैं वो क्या है, इसमें ज़्यादा वसा और हमारा है शुगर। ये प्राय अत्यधिक परिष्कृत खाद्य पदार्थों से निर्मित होते हैं। इस कारण इसमें रेशेदार और ऐसे अन्य महत्वपूर्ण अवयव कम होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होते हैं। ऐसे में हमें उचित विकल्प खोजने की सहायता की आवश्यकता होती है। यानी जो कुछ भी हमारे वसा शक्कर इतने ज़्यादा ये परिष्कृत कर दिए जाते हैं कि उसमें रेशेदार की मात्रा जो होती है ज़्यादा हो जाती है, उसमें और जो महत्वपूर्ण जो मात्रा उसमें होनी चाहिए उसकी मात्रा कम हो जाती है। इसलिए हमें उचित विकल्प का खोज करके, ठीक है, हमें क्या करना होगा, इसको रोकना होगा। देखेंगे पिछले दशकों में वसा और परिष्कृत शक्कर का उपयोग कम बढ़ गया है। रेशेदार भोजन के अलावा कई विटामिनों और खनिजों का लिया जाना भी कम हो गया है। मांसाहारी लोगों में जंतु प्रोटीन का उपयोग भी बढ़ गया है। ये क्या बोला जा रहा है, पिछले कई वर्षों में क्या हो रहा है कि जो वसा और जो शक्कर है ना, इनका प्रयोग बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है, परिष्कृत, ठीक है, और रेशेदार भोजन के अलावा, ठीक है, कई विटामिनों और खनिजों को भी इसमें हम लोग कम ले रहे हैं। मांसाहारी लोग जो हैं, यानी जो भी मांस खाते हैं ऐसे लोग, वो लोग जंतु प्रोटीन का उपयोग उनमें ज़्यादा बढ़ गया है। यानी वो जानवरों को मार करके ज़्यादा खाते हैं, इसलिए उनकी बॉडी में जंतु प्रोटीन की उपयोगिता ज़्यादा हो गई है। आहार संबंधी परिवर्तन प्रमुख रूप से चिरकालिक रोग जैसे कि क्या होते हैं, मोटापा, कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया, हृदय रोग और अति तनाव की बढ़ती संख्या में संबंधित होती है। देखिए क्या गलत जा रहा है कि हालांकि ऐसे रोग जो चिरकालिक रोग हैं, यानी कि जो बहुत लंबे समय से चलने वाले रोग हैं, उसमें हमारा मोटापा आ जाएगा, कैंसर आ जाएगा, मधुमेह आ जाएगा, हृदय रोग आ जाएगा और अति तनाव आ जाएगा। उदाहरण में देखें, शक्कर और वसा के बढ़ते उपयोग के साथ रेशों के कम उपयोग और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण मोटापा और मधुमेह रोग पनप रहे हैं। अधिक लवण युक्त खाद्य पदार्थों, सोडियम अंश वाले संसाधित खाद्य पदार्थों, पोटेशियम से परिपूर्ण फलों और सब्जियों, अनाजों और दालों का कम उपयोग, संभवतः कम कैल्शियम अंतर्ग्रहण, कम शारीरिक गतिविधियां और तनाव, यानी उच्च रक्तचाप के खतरे बढ़ने के लिए उत्तरदायी हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि आजकल हम लोग अपने आहार में खाद्य पदार्थों का कम प्रयोग कर रहे हैं, और सोडियम वाले जो भी हमारे संसाधित खाद्य पदार्थ हैं उनका, और पोटेशियम वाले से परिपूर्ण जो फल हैं और सब्जियां, जो अनाजें हैं और जो दाल हैं, इनका हम लोग अपने आहार में कम प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि हमें कैल्शियम की मात्रा जो है बहुत ही कम मिल रही है। और इससे हम साथ में हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो एक्टिविटी है, यानी हमारी जो शारीरिक जो गतिविधि है वो कम हो रही है आजकल, कि आजकल कोई भी काम नहीं करना चाह रहा है। साथ में जो हमारा हार्ट, कहते हैं ना कि बीपी हाई लो हो रहा है, तो ये सब जो खतरे हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ इस तरह की समस्याओं के उत्पन्न होने को रोकने के लिए समाज के विभिन्न समूहों जैसे कि विद्यालय, महाविद्यालय इत्यादि को उचित आहार परामर्श दे सकते हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि नैदानिक पोषण जो विशेषज्ञ होते हैं वे इस समस्या को रोकने के लिए समाज के जो विभिन्न समूह हो गए, जैसे कि मान लीजिए कि विद्यालयों में जा करके, जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जा करके आहार संबंधी परामर्श और मार्गदर्शन वहाँ पर जा करके दे सकते हैं, जिससे कि जो लोग हैं इसके बारे में आसानी से जान सकें।
वैज्ञानिकों को आहार और रोगों के बीच संबंध का पता चला है। उदाहरण के लिए लिया जाए कि 20,000 पुरुषों के नैदानिक अध्ययन में पाया गया कि सप्ताह में एक बार मछली खाने वालों में हृदय रोगों के अचानक मरने की संभावना में 52% की कमी आई है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने आहार और रोग, क्या हम ले रहे हैं आहार और जो रोगी है उसके बीच संबंधों को पता लगाया है। तो एक उदाहरण लिया गया कि 20,000 पुरुषों में नैदानिक अध्ययन वहाँ पर कराया गया और इस सप्ताह में देखा गया कि जो लोग ज़्यादा मछली खा रहे हैं उनकी जो हृदय रोग यानी कि हार्ट अटैक से मरने की संभावना जो है वो 52% में कमी आई है। और मछली में ओमेगा 3 वसा जो है वो अम्लों की मात्रा अधिक होती है। यानी जो लोग मछली खाते हैं तो मछली में क्या पाया जाता है, ओमेगा 3, ठीक है, वसा जो है यह उसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि कोशिकाओं के आवश्यक अवयव होते हैं और हृदय को घातक एरिथमियास जैसे रोगों से बचाया जा सकता है। 2000 महिलाओं से एक अन्य डॉक्टरी अध्ययन में पाया गया कि जो महिलाएं खूब फल, सब्जियां, फूड, अनाज, निम्न वसा के दूध उत्पाद और बिना चर्बी का मांस खाने वाली थीं, वे अधिक समय तक जीवित रहीं। यानी कि जब महिलाओं पर एक प्रयोग किया गया तो उन्होंने यह पाया कि जो महिलाएं बहुत सारी फल खा रही हैं, सब्जियां खा रही हैं, अनाज खा रही हैं और जिसमें ऐसे दूध पी रही हैं जिसमें कि वसा की मात्रा कम है, और यानी कि बिना एक तरीके से देखा जाए तो वो जो वेजिटेरियन है, तो उन लोगों में देखा गया कि उनकी जो आयु है वो लंबी रही है। अधिक फल और सब्जियां और दालें खाने से हृदय रोग उत्पन्न होने का खतरा कम होता है। साथ में भी पता चला कि जो लोग, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो लोग अधिक फल, सब्जियां और दालें खा रहे हैं, इससे उनके हार्ट संबंधी जो भी बीमारियां होती हैं उसका खतरा कम रहता है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।